जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से उत्सवों मेलों के माध्यम से प्रदेश की जनता को लूटने का धंधा लगातार चला है। उत्सव मनाने का कोई मकसद होता है, कोई उसकी प्रासंगिकता होती है। उत्सव तब मनाया जाता है जब किसान खुशहाल हो, नौजवान को रोजगार मिले, वृद्धों को उनकी पेंशन मिले, जो बीमार है उसका इलाज हो, बागवान खुश हो, किसान खुश हो, तब उत्सव मनाए जाते हैं। या सरकार की तरफ से कोई इतने बड़े काम कर दिए गए हैं कि प्रदेश खुशहाल हो गया है, जनता खुशहाल हो गई है, तब अवसर होता है उत्सव मनाने का। तो पहला प्रश्न मेरा इन उत्सवों की प्रासंगिकता को लेकर है। दूसरा, इन उत्सवों को, मेलों को जिस तरह से मनाया जा रहा है, जिस तरह से धन की उगाही की जा रही है, उसको लेकर है। तीसरा मेरा प्रश्न कि आज प्रदेश हैं, क्या ऐसे समय में जनता के हितों की चिंता ना करते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने अपने धंधों को चमकाने के लिए राजनीतिक संरक्षण से सरकारी अधिकारियों के द्वारा या मिलकर एक नेक्सस बनाकर समाज के विभिन्न वर्ग, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे इस प्रदेश में रजिस्ट्री कराने वाला एक आम आदमी हो, उनकी लूट खसूट का धंधा चल रहा है। सबसे पहली बात कि प्रासंगिकता की मैं बात करूंगा। अगर कांग्रेस सरकार ने 2.5 सालों में सभी मेरी बहनों को, माताओं को 1500 रुपए दे दिया होता तो भी मैं समझता कि उत्सव होना चाहिए। इस प्रदेश सरकार ने इन 2.5 सालों में अगर प्रदेश के 5 लाख नौजवानों में से 2 लाख, 2 साल हो गए, साल के 1 लाख नौजवान को रोजगार देने का वायदा किया था। इन 2 सालों में 2.5 साल वैसे हो गए, 2.5 लाख नहीं, 2 साल नौजवानों को रोजगार दे दिया होता तो समझ में आता था कि उत्सव होना चाहिए। इन 2.5 सालों में जो विभिन्न गारंटियां, जो विभिन्न वायदे जिनको लेकर, जिनको गुमराह करके जनता को, हिमाचल की भोली वाली जनता को कांग्रेस सत्ता में आई थी, वो गारंटियां, वो वादे पूरे कर देते तो भी समझ में आता कि उत्सव होना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा है। इन 2.5 सालों में जो वायदे किए थे वो पूरे तो क्या करने, वो गारंटियां तो क्या देनी थी, वो 1500 तो क्या देना था। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार के दौरान जो सुविधाएं, जो जन कल्याण के कार्य भाजपा की सरकार के द्वारा किए जा रहे थे, उनको बंद किया जा रहा है, जब बंद कर दिया गया है। उनकी पेंशनें कई महीनों से नहीं आ रही है। हमारे पेंशन लेने वाले सीनियर सिटीजन कई वर्षों से उनके मांगे लंबित हैं, उनका एरियर नहीं मिल रहा है। 7th पे कमीशन के जो ड्यूज थे उनको आज तक नहीं मिल रहे हैं, वो सड़कों पर घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज ड्रग माफिया के साथ साथ एक और माफिया हमारे प्रदेश में, ऊना में विशेष रूप से सक्रिय हुआ, फिरौती माफिया। आए दिन किसी न किसी व्यापारी को, किसी न किसी उद्योगपति को, किसी न किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को फोन जाता है कि आप इतना भेज दो, इतना कर दो, इतना दे लो, इतना दे दो। हद तो तब हो गई जब पूर्व सरकार में प्रदेश में एक सीनियर मंत्री, हमारे कुटरहर से 4 बार के विधायक, पूर्व में मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी को फोन आता है, उनको धमकाया जाता है, उनसे फिरौती मांगी जा रही है। तो ये हालात प्रदेश में इस कांग्रेस सरकार ने पैदा किए। क्या ऐसे हालात में उत्सव मनाना जायज है, वाजिब है? ऊपर से प्रदेश की जो स्थिति है,
प्रदेश की स्थिति ये है कि 70 सालों में हिमाचल प्रदेश ने 70,000 करोड़ का कर्जा लिया था। 70 साल कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए कर्जा लिया होता तो समझ आता। अगर आपने हमारी माताओं को, बहनों को 1500 रुपया देने के लिए कर्जा लिया होता समझ आता। अगर आपने बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए कर्जा लिया होता तो समझ आता। अगर आपने 1 साल में 1 लाख नौकरियां देने के लिए कर्जा दिया होता तो समझ आता। अगर आपने गारंटियां भी पूरी कर दी होती, कर्जा लिया तो भी समझ आता। लेकिन 2.5 सालों में आपने जनहित में तो काम किया नहीं। ये पैसा जा कहां रहा है प्रदेश की जनता, ये प्रश्न मैं आज की सरकार से करता हूं, इस प्रदेश के मंत्रियों से करता हूं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से करता हूं, चीफ मिनिस्टर से करता हूं। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के लोग एक तरफ वक्फ को लेकर, जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून आया है उसका तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है, हमारे मां चिंतपूर्णी जैसे मंदिर, ये ट्रस्ट, वहां से पैसे निकालकर फजूल खर्ची कर रहे हैं, उत्सव पर खर्च कर रहे हैं, बाहर से कलाकारों लाते हैं, को लाते हैं, यहां उनसे उन पर खर्च कर रहे हैं। मैं किसी उत्सव मेले के विरोध करने के लिए यहां नहीं आया हूं। मेरा मात्र यह कहना है कि क्या आज वो स्थितियां हैं हिमाचल में? क्या ऊना में आपने इतना बड़ा क्या कर दिया है कि आपको उत्सव मनाने का आपने अवसर ढूंढ लिया है? मैंने कहा कि बच्चे ओवरडोज से मर रहे हैं, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है, चाहे वो मेरा गांव है, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का गांव है, यहां चिट्टा नहीं पहुंचा है। यहां भी चिट्टे से ओवरडोज से मौतें हो रही है, वहां भी ओवरडोज नशे से मौतें हो रही हैं, कोई गांव नहीं बचा है। ये हालात आपने पैदा कर दिए। आगे मेरा एक प्रश्न यह है कि अगर आपने उत्सव करना ही है, आप सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को इस काम में मत लगाइए। ये लूट खसूट का जरिया बन गया है।